पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि अंदर सू मिंग पागल की तरह चिल्लाता है, दरवाजे से टकराता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। बाहर सिर्फ स्नो स्टॉर्म की आवाज है, अंदर सिर्फ एक लड़के का दिल तोड़ देने वाला दर्द। मुझे जाना है, मैं अपनी ट्राइब को बचाना चाहता हूं। एल्डर, मैं मर भी जाऊं, लेकिन मैं वापस जाना चाहता हूं। अब आगे सू मिंग अब अपनी जिंदगी के सबसे बड़े जुनून और दर्द में है। वो बार बार चिल्लाता है, मुझे वापस जाना है, मैं मर भी जाऊं तो भी अपनी ट्राइब के साथ। उसका पूरा शरीर खून, पसीने और आंसुओं में भीग चुका है। उसने एल्डर की सील को तोड़ने की हर पॉसिबल कोशिश की, नकल्स से, सिर से, पूरी ताकत से, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा। उसकी आंखें ब्लड शॉट हो चुकी हैं, आवाज पूरी तरह से बैठ गई है, लेकिन वो रुका नहीं। वो डिसाइड करता है, अब कुछ भी हो, मुझे अपनी पावर बढ़ानी है, चाहे अपनी जान दांव पर लग जाए। सू मिंग ने जो क्लाउड गॉज ग्रास हर्ब्स खरीदे थे, उनको एक साथ चबा चबा के जूस निगलना शुरू कर दिया। ये बहुत ही रिस्की था। बरसरकर की ग्रोथ स्लो और स्टेडी होनी चाहिए, लेकिन सू मिंग को अब अपनी बॉडी का ख्याल नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट था, ट्राइब को बचाना है। वो 100, फिर 7 से फिर 900 क्लाउड गॉज ग्रास चबा जाता है। उसका शरीर पेन, बर्निंग और ब्लड मिस्ट से भर जाता है, लेकिन ब्लड वेन्स का नंबर बढ़ता जाता है। 167, 167, मिनट 73, मिनट 89। उसका शरीर अब एक ब्लड रेड हेल जैसा लग रहा है, लेकिन अब भी वो दरवाजा नहीं तोड़ पाता। फिर वो सब हर्ब्स एक साथ क्रश करता है, जूस को एक सांस में निगल जाता है और ब्लड वेन्स 189 तक पहुंच जाते हैं। वो फिर से पूरी ताकत से दरवाजे पे टकराता है। अब स्टैच्यू ऑफ द गॉड ऑफ बर्सरकर्स पे भी क्रैक आ जाता है। अब सू मिंग ऑलमोस्ट अपने होश खो रहा है, लेकिन अब भी वो नहीं रुकता। फिर वो अपने पास रखे ट्रांसेंडेंस रियल्म के बर्सरकर ब्लड का एक ड्रॉप यूज करता है, मिस्ट बनाकर अपने शरीर में डाल लेता है। अब उसकी बॉडी में एक जबरदस्त एनर्जी का एक्सप्लोजन होता है। ब्लड वेन्स 224 तक पहुंच जाते हैं। उसकी आंखों, कानों, नाक, मुंह, सब जगह से ब्लैक ब्लड निकल रहा है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी मैडनेस और परसिस्टेंस है। मुझे वापस जाना है, मैं अपनी ट्राइब के लिए मरने को भी तैयार हूं। यह चैप्टर सू मिंग के जुनून, उसकी लॉयल्टी और उसकी मैडनेस को एकदम रॉ, इमोशनल तरीके से दिखाता है। वो अपनी बॉडी को तोड़ रहा है, अपनी सोल को जला रहा है, सिर्फ एक प्रॉमिस, एक मिशन के लिए। मैं डार्क माउंटेन ट्राइब के लिए कुछ भी कर सकता हूं, बिना किसी पछतावे के। सू मिंग को लेवल 7 तक पहुंचने के लिए 253 ब्लड वेन्स चाहिए थे, और वो 200 तो नियोवर वेन्स तक पहुंच चुका है, सिर्फ 19 वेन्स दूर। लेकिन ये कोई आम ग्रोथ नहीं है, यह है जानलेवा रिस्क। सू मिंग ने क्लाउड ग्रेज ग्रास का जूस और बजरकर ब्लड एक साथ लिया, ऐसा कॉम्बिनेशन जो किसी भी आम इंसान को मौत के घाट उतार सकता है। लेकिन सू मिंग के लिए उसकी ट्राइब सबसे ऊपर है। कोई और होता तो इतना रिस्क कभी नहीं लेता। बॉडी की हालत खराब हो सकती थी, लेकिन सू मिंग के लिए उसकी ट्राइब की सुरक्षा सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। उसके दिमाग में एक पल के लिए भी डर या शक नहीं है। वो सोचता है, अगर मैं चुप बैठा रहा तो मेरे लोग मर जाएंगे, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। वीकनेस अब उसके अंदर बची ही नहीं, अब है सिर्फ जुनून और डिटर्मिनेशन। बरसरकर ब्लड अब्सॉर्ब करते ही सू मिंग की बॉडी कांपने लगती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरा डरावना लगने लगता है। ब्लड वेन्स एक एक करके मैनिफेस्ट होते जा रहे हैं। 233। फिर एक धमाका। सू मिंग पूरे शरीर से सील को तोड़ने की कोशिश करता है। घर हिलने लगता है, स्नो स्टैच्यू पर दरारें आ जाती हैं। सील अभी भी पूरी तरह टूटी नहीं है। एल्डर ने सोचा था सू मिंग ये सब नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने सू मिंग के जुनून को अंडर एस्टिमेट कर दिया। सू मिंग के आंसू खून में बदल रहे हैं, लेकिन वो हार नहीं मानता। 237, 283 और फिर ब्रेक थ्रू। सू मिंग पहुंच जाता है ब्लड सॉलिडिफिकेशन रेल्म के लेवल 7 पर। पूरा कमरा लाल रोशनी से चमक उठता है, अंदर से वाइल्ड बीस्ट जैसी एनर्जी फूट पड़ती है। सील अभी भी आधा खुला है, लेकिन सू मिंग रुकता नहीं। सू मिंग अल्टीमेट मूव निकालता है। 243 ब्लड वेन्स को एक ही वेन में कंप्रेस कर देता है, एकदम एक्सप्लोसिव पावर के लिए। अब वो तैयार है फाइनल पंच के लिए। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज है, मैं डार्क माउंटेन ट्राइब का हूं, और अगर मरूंगा भी तो अपने लोगों के लिए मरूंगा। सू मिंग ने अपनी पूरी ताकत लगाकर सील तोड़ने की कोशिश की। 243 ब्लड वेन्स की सारी ताकत एक ही पंच में झोंक दी। इतनी जबरदस्त ताकत कि उसकी हड्डियां तक चीख उठी। फ्लैश और बोन टूटने की आवाज आई, लेकिन सू मिंग ने हार नहीं मानी। एक जोरदार रोर और धमाके के साथ दरवाजा टुकड़े टुकड़े हो गया, लेकिन असली सील अभी भी थी। एक इनविजिबल लाइट स्क्रीन जो अब सामने आ गई थी और अब भी अनब्रेकेबल लग रही थी। सू मिंग ने बिना रुके फिर पंच मारा, ब्लड रेड लाइट के साथ, लेकिन स्क्रीन हिली, टूटी नहीं। उसके होंठों से खून बह रहा था, फिर भी वो रुका नहीं। अब उसने ट्राइब का सबसे पावरफुल आर्ट निकाला, एग्जीक्यूशन ऑफ द 3 इविल्स।
ये डार्क माउंटेन ट्राइब का सीक्रेट आर्ट है जिसे सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता है जिसके पास 200 से ज्यादा ब्लड वेन्स हों, और सूमिंग के पास 243 हैं। उसने अपना दायां हाथ नॉर्थ की तरफ स्लाइस किया। ब्लड वेन्स एक ब्लेड की तरह बाहर निकली और स्पेस को काट दिया। एक अजीब सी पावर जैसे हवा को चीर रहा हो। फिर भी सील पूरी तरह नहीं टूटी। सूमिंग थक कर गिर गया। तभी अचानक जमीन हिलने लगी। बाहर विंड स्ट्रीम माउंटेन पर एक जंगली जानवर की दहाड़, मैसिव क्रैक, और पूरा मडस्टोन सिटी हिल गया। सूमिंग ने देखा सील पहली बार डिम हो गई थी। उसकी आंखों में मून का शैडो चमकने लगा और अब उसमें मून की पावर आ गई थी। सूमिंग ने एक बार फिर पूरी ताकत से सील पर टक्कर मारी। अब स्क्रीन धीरे धीरे टूटने लगी। उसकी ब्लड स्केल ईगल की तरह निकली और एक जबरदस्त स्क्रीम के साथ सील टूट गई। स्नो स्टैच्यू भी बिखर गई और सूमिंग आखिरकार आजाद हो गया। अब सूमिंग की बॉडी पूरी तरह खून से लथपथ, थकी हुई, लेकिन आंखों में डिटर्मिनेशन चमक रहा था। अब मुझे अपनी ट्राइब वापस जाना है, जितनी तेज हो सके। वो एक एरो की तरह मडस्टोन सिटी की दीवारें क्रॉस करता है, सबको हैरान कर देता है। शहर में लोग घबराए हुए हैं, कुछ के घर गिर गए, सब बाहर आ गए, लेकिन सूमिंग को बस अपनी ट्राइब की चिंता है। जैसे ही वो दीवार क्रॉस करने जाता है, एक ठंडी आवाज आती है, तुम यहां से नहीं जा सकते। अंदर से एक आदमी निकलता है, लाल कपड़ों में, आंखों में एरोगेंस, ऑरा में फायर। ये है ये वोंग। एल्डर का ऑर्डर है, कोई आउटसाइडर विंड स्ट्रीम सिटी से बाहर नहीं जा सकता। ये वोंग पूरा कॉन्फिडेंट है, कहता है तेरी पावर अनस्टेबल है, यहां मैं बॉस हूं, तू मुझसे जीत नहीं सकता। सूमिंग घूमकर येवंग को देखता है, आंखों में मैडनेस, खून और ऐसी रेज जो किसी भी वॉरियर को हिला दे। येवंग भी एक सेकंड के लिए हिल जाता है। उसे सूमिंग की आंखों में कुछ जाना पहचाना सा लगता है। सूमिंग पूरी तरह जुनून में है। उसके हाथ में स्पीयर आते ही माहौल में एग्रेशन और एनर्जी भर जाती है। येवंग तुरंत पहचान लेता है, तू मो सू है। दोनों राइवल्स आमने सामने, आंखों से ही एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। सूमिंग चिल्लाता है, मेरी ट्राइब खतरे में है, मुझे वापस जाना है। अगर तू रास्ता रोकेगा तो तू मेरा दुश्मन है। वह बिना रुके तेजी से भागता है, किसी को भी नहीं रोकने देता। ये वोंग का भी ईगो है, उसके अंदर भी आग है। उसने तय किया, मो सू ही मेरा असली राइवल है। वह भी पूरी स्पीड में सूमिंग के पीछे दौड़ता है, लेकिन उसने अपनी पावर खुद लिमिट की है। वह सिर्फ लेवल 7 पर ही लड़ेगा ताकि फाइट फेयर रहे। उसके शरीर से आग निकल रही है, लाल कपड़े, ब्लेजिंग एवेटार। उसका फायर का हाथ सूमिंग को पकड़ने आता है। सूमिंग रुकता है, उसके आसपास की बर्फ स्टीम बन जाती है। जैसे ही फायर हैंड पास आता है, सूमिंग अपना ब्लड स्पिट करता है, डार्क ब्लड डस्ट। उसका खून जलती मिस्ट बन जाता है और फायर से फायर की टक्कर होती है। धमाके के साथ फायर हैंड क्रम्बल हो जाता है और सूमिंग का स्पीयर एक रेड ईगल बनकर ये वोंग पर हमला करता है। ये वोंग समझ जाता है, अगर मैंने अपनी पावर लिमिट की तो मैं हार जाऊंगा। अब वह अपनी असली स्ट्रेंथ अनलीश करता है, 435 ब्लड वेन्स। उसका हाथ एक ब्लैक ग्लव पहन लेता है जो बर्जरकर वेसल है, और उससे ब्लैक व्हर्लविंड निकलता है। दोनों की पावर्स टकराती हैं, पूरा एरिया हिल जाता है। सूमिंग पीछे जाता है, ये वोंग भी ब्लड स्पिट करता है, लेकिन दोनों की आंखों में और भी ज्यादा जुनून है। अब दोनों एक दूसरे पर इतनी तेजी से पंच मार रहे हैं कि लग रहा है जैसे कई सूमिंग एक साथ लड़ रहे हों। तभी ऑल्टर से एल्डर की जोरदार दहाड़ आती है, थीफ, हाउ डेयर यू हार्म आवर होली माउंटेन। और एक पावरफुल प्रेजेंस, एक सुंदर मिडिल एज्ड वुमन भी ऑल्टर से विंड स्ट्रीम माउंटेन की ओर दौड़ती है। ये वोंग शॉक हो जाता है। सूमिंग मौका देखकर तुरंत भाग लेता है। अब उसका पूरा फोकस अपनी ट्राइब पर है। ये वोंग भी फाइट छोड़ ऑल्टर की तरफ दौड़ता है क्योंकि कुछ बड़ा हो रहा है। विंड स्ट्रीम माउंटेन के पास सीन बदलता है। आसमान ट्विस्ट हो रहा है, एक ह्यूज क्रैक खुल रहा है, अंदर से ब्लैक मिस्ट और वाइल्ड बीस्ट की रोर आ रही है। शिहाय और उसकी टीम क्रैक के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्ट से एक पर्पलिश रेड 100 फीट लंबा हाथ निकलता है और सबको एक झटके में रोक देता है। जाइगेंटिक पर्पलिश रेड हाथ ने हवा में जोरदार झटका दिया। शिहाय और उसके साथी एक पल में जमीन पर गिर पड़े। खून थूकते हुए पूरी बॉडी हिल गई, लेकिन वे जिंदा हैं। उस रहस्यमयी दुश्मन की आवाज गूंजी, लगता है तुम मैन मियाओ की ब्लड लाइन वाले हो, अभी भी कुछ दम बाकी है। मगर उसके चेहरे पर खुशी थी क्योंकि अब उसने मिथिकल बीस्ट को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया था। इसी बीच विंड स्ट्रीम ट्राइब के एल्डर जिंगनान और एक बेहद ताकतवर, खूबसूरत मिडिल एज्ड महिला क्रैक के अंदर घुस गईं। अंदर से वाइल्ड बीस्ट की दहाड़ गूंज रही थी, मौसम हिल रहा था, लेकिन सूमिंग को इन सब से कोई मतलब नहीं। उसके लिए सिर्फ उसकी ट्राइब, उसका घर, उसके लोग मायने रखते हैं। सूमिंग अब पूरी स्पीड में भाग रहा है, स्नो और जंगल के बीच से, बाहर से शांत लेकिन अंदर से धधकती आग के साथ।
उसकी सारी एनर्जी, सारी ब्लड वेन्स बस एक ही मकसद में लगी है, बस एक बार अपनी ट्राइब को देख लूं, सब ठीक हो। उसकी स्पीड इतनी तेज है कि 4 घंटे में वो उतना सफर तय कर लेता है जितना पहले आधे दिन में भी नहीं कर पाता था। जैसे ही धूप निकलती है, सूमिंग एक सूखे जंगल के पास ट्रेडिंग स्क्वायर के आसपास पहुंचता है, लेकिन उसके लिए सब बहुत स्लो लग रहा है। दिल की धड़कन तेज है, आंखों में एंग्जाइटी और डर, कहीं सब बर्बाद तो नहीं हो गया। फिर दूर से उसे अपनी ट्राइब दिखती है, उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। ट्राइब का गेट टूटा हुआ, वुडन फेंस भी कई जगह से गिरा, अंदर से ब्लैक स्मोक उठ रहा है, यानी जबरदस्त हमला हुआ है। लेकिन ट्राइब के लोग अभी भी जिंदा हैं, सब एक जगह इकट्ठा हैं, चेहरों पर थकान, दुख और डर है। सूमिंग अंदर दौड़ता है, वॉरियर्स पहले अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन उसका चेहरा देखते ही सबको सुकून मिलता है। सीन बहुत इमोशनल है, बीच में कई लाशें पड़ी हैं, अपने ही लोग, उनके परिवार रो रहे हैं। सूमिंग का दिल टूट जाता है, आंसू रुक नहीं रहे। कुछ लोग घर की चीजें समेट रहे हैं, बच्चे मां का हाथ कसकर पकड़े हैं डर के मारे। घर गिर चुके हैं, जमीन पर खून के निशान, हर तरफ तबाही का माहौल है। सूमिंग की आंखों में अब सिर्फ दुख नहीं, एक जबरदस्त हेट्रेड और किलिंग इंटेंट है। अब वो सिर्फ रोना नहीं चाहता, अब वो बदला लेना चाहता है। उसने अपनी पड़ोसन आंटी को देखा जो चुपचाप अपने उजड़े घर के बाहर बैठी थी। उसका पति और बेटा दोनों मारे जा चुके थे। सूमिंग उसका दर्द महसूस कर सकता था बिना शब्दों के। लेचन लोगों को इकट्ठा कर रहा था, वूला भी थी, अब ज्यादा मैच्योर, सबको संभाल रही थी। चेंशिन भी थी, कमजोर दिख रही थी, लेकिन आंखों में डिटर्मिनेशन था। लेकिन ट्राइब का लीडर, हेड ऑफ गार्ड्स शानहेन, बेइलिंग, ये सब कहीं नहीं दिख रहे थे। पावरफुल वॉरियर्स भी गायब थे। एल्डर बहुत बूढ़ा लग रहा था, जैसे एक रात में 10 साल बूढ़ा हो गया हो। एल्डर एक इंजर्ड वॉरियर को हील कर रहा था, ल्यूदी, जो सून बचाता था। अब उसकी ताकत भी खत्म हो रही थी। सूमिंग की आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। एल्डर उसे देखकर शॉक में था, यकीन ही नहीं हो रहा था कि सूमिंग सील तोड़कर इतनी जल्दी लौट आया। पहली बार एल्डर की आंखों में डिसबिलीफ था। उसी वक्त लेचन और वूला भी सूमिंग को देख लेते हैं। सब स्टन्ड हैं, क्योंकि सूमिंग ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। सूमिंग अब पूरी तरह बदल चुका है। एल्डर उसकी आंखों में देखता है, थका हुआ चेहरा, खून से सना बदन और आंखों में जलती आग। एल्डर समझ जाता है कि अब इस तीर को कोई नहीं रोक सकता जब तक ये अपने दुश्मन का खून न चख ले। सूमिंग बस धीरे से कहता है, एल्डर, मैं वापस आ गया। एल्डर की आंखों में खुशी भी है, दुख भी, झिझक भी और एक अजीब सी उलझन भी। एल्डर पूछता है, क्या तू ट्राइब के लिए लड़ने को तैयार है? सूमिंग बिना डरे जवाब देता है, अगर अपना घर बचाते हुए मर गया तो कोई पछतावा नहीं होगा। एल्डर आखिरकार फैसला कर लेता है, मैं तुझे नहीं रोकूंगा, तुझे भी एक मौका मिलना चाहिए अपने लोगों के लिए लड़ने का। इसी वक्त ट्राइब के अंदर माहौल बदल जाता है। ट्राइब लीडर, हेड ऑफ गार्ड्स शानहेन, बेइलिंग और बाकी सारे पावरफुल वॉरियर्स लौट आते हैं, सब थके हुए, खून से लथपथ। कुछ लोग अब भी मिसिंग हैं। बेइलिंग का चेहरा सफेद है, सीने से खून बह रहा है। सब लोग ब्लैक माउंटेन ट्राइब के स्काउट्स के कटे हुए सिर लेकर आते हैं। ये सब अपने दुश्मन का बदला लेकर लौटे हैं। ट्राइब लीडर एल्डर से कहता है, एल्डर, ब्लैक माउंटेन ट्राइब के स्काउट्स खत्म हो गए, अब माइग्रेशन शुरू कर सकते हैं। अब सबको समझ आ जाता है, अपने घर को छोड़ने का वक्त आ गया है। एल्डर सबको संबोधित करता है, हम ये जगह छोड़ना नहीं चाहते, यही हमारी जन्मभूमि है, यही हमारे पूर्वजों की मिट्टी है, लेकिन जिंदा रहने के लिए हमें यह कदम उठाना ही पड़ेगा। एक दिन हम लौटेंगे और ब्लैक माउंटेन ट्राइब को यह दिन 100 गुना लौटाएंगे। पूरा ट्राइब एक साथ दहाड़ता है, एक आखिरी बार अपने घर के लिए, अपनी मिट्टी के लिए। फिर शुरू होता है माइग्रेशन का दर्द भरा सफर। सारे लोग, बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान, सब वॉरियर्स की प्रोटेक्शन में लंबी लाइन बनाकर अपने घर को छोड़कर निकल पड़ते हैं। पीछे से अब भी स्मोक उठ रहा है। कुछ लोग बार बार मुड़कर अपने घर को देखते हैं, आंखों में आंसू, दिल में दर्द। कोई भी अपना घर छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है। कुछ बच्चे अपने मां बाप का हाथ कसकर पकड़े हुए हैं। कुछ बूढ़े लोग चुपचाप अपने बैग के साथ चल रहे हैं। कुछ जवान, जिनमें बर्जरकर बॉडी नहीं है, अभी तक शॉक में हैं। वॉरियर्स सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लीडर आगे, एल्डर सबसे पीछे। फ्लैंक्स पर शानहेन, बेइलिंग, लेचेन, वूला सब अलर्ट हैं। सूमिंग को भी राइट फ्लैंक की ड्यूटी मिली है। उसकी गोद में एक छोटी सी लड़की है, टोंग टोंग, सिर्फ 5-6 साल की, जिसके मां बाप दोनों मर चुके हैं। वो सो रही है, लेकिन उसकी पलकों पर आंसू सूख चुके हैं। सूमिंग उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहता है, टोंग टोंग, बी गुड। उसकी आंखों में भी दुख है, लेकिन अब वो बच्चा नहीं रहा, एक पल में बड़ा हो गया है। ये माइग्रेशन सिर्फ एक सफर नहीं, एक कसौटी है। अभी असली खतरा बाकी है।
ब्लैक माउंटेन ट्राइब अभी भी पीछा कर रही है। रास्ता लंबा है और हर कदम पर मौत का खतरा है, लेकिन डार्क माउंटेन ट्राइब के लोग हार मानने वाले नहीं। उनके दिल में अब भी अपने घर की याद, अपने दोस्तों की याद और एक दिन लौटकर सब कुछ वापस लेने का जुनून जिंदा है। सू मिंग अभी भी छोटी, टोंग टोंग को गोद में लिए ट्राइब के साथ साथ चल रहा है। उसकी आंखों में दुख, गुस्सा और एक जबरदस्त जुनून है। अगर मैं वापस नहीं आता तो ये सब देख नहीं पाता। वो कभी बुजुर्गों को संभालता है, कभी अपने आसपास के लोगों की हालत महसूस करता है। ट्राइब की हालत देखकर उसके दिल में और भी आग जल रही है। जैसे जैसे दिन ढलता है, सब लोग थक कर ठंडी में, बर्फ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तभी अचानक पीछे से एक जबरदस्त सीटी की आवाज आती है, हवा को चीरती हुई, और उसके साथ ही जंगल से ब्लैक माउंटेन ट्राइब के बजर्कर्स का झुंड निकल पड़ता है, पूरे के पूरे अटैक मोड में। एल्डर की आंखों में एकदम ठंडी चमक आ जाती है। हेड ऑफ गार्ड्स, शनहेन, बेलिंग, सारे वॉरियर्स अलर्ट हो जाते हैं। ट्राइब में हल्की अफरा तफरी मच जाती है। बच्चे रोने लगते हैं, कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं। एल्डर तुरंत कमांड देता है, आगे और बीच वाले लोग बस आगे बढ़ते रहो, पीछे वाले सब दुश्मन को रोकने के लिए तैयार हो जाओ। सू मिंग भी टोंग टोंग को एक औरत को देकर पीछे जाना चाहता है, लेकिन एल्डर के आदेश पर वो अपनी पोजीशन पर ही रुक जाता है, ट्राइब की सुरक्षा करता है। अब सीन पूरी तरह सैवेज हो जाता है। पीछे ब्लैक माउंटेन ट्राइब के 20+ बजर्कर्स आ रहे हैं, जिनमें से कुछ 6th और 7th लेवल के हैं, लेकिन सबसे खतरनाक हैं 2 ब्लैक रोब्ड मैन, जिनकी पावर लगभग 10th लेवल के बराबर है। उनकी आंखों में कोई इमोशन नहीं, बस किलिंग इंटेंट से भरी हुई डेड आईज। एल्डर और उसके साथ सिर्फ 7 बजर्कर्स सब मिलकर एक ह्यूमन वॉल बन जाते हैं, एक आखिरी डिफेंस लाइन। एल्डर ने एक ही स्विंग में ब्लैक विंड क्रिएट की, बर्फ उड़ गई और ब्लैक माउंटेन ट्राइब के कुछ बर्जर्कर्स खून थूकते हुए जमीन पर गिर गए। लेकिन दुश्मन अभी भी जिंदा है और हमला कर रहा है। अब शुरू होता है असली मैसेकर। डार्क माउंटेन ट्राइब के वॉरियर्स अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी ब्लड वेन्स एक्सप्लोड करते हैं, दुश्मन के गले को काटते हैं, उन्हें पीछे धकेल देते हैं। एक वॉरियर जिसका हाथ टूट गया, दोनों पैर भी काम नहीं कर रहे, वो अपने दुश्मन की गर्दन में दांत घुसा देता है और फिर अपनी ब्लड वेन्स को ब्लास्ट करके खुद भी शहीद हो जाता है, लेकिन दुश्मन को भी ले डूबता है। यही है असली सैक्रिफाइस, असली जुनून। अगर हम मर भी गए तो दुश्मन को भी लेकर जाएंगे। सू मिंग और बाकी वॉरियर्स आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, लेकिन ट्राइब लीडर कहता है, तुम्हारा काम है ट्राइब को माइग्रेट कराना, ये फाइट हम पर छोड़ दो। सू मिंग की आंखों में आंसू, गुस्सा और जुनून है। वो देखता है कि उसके ट्राइब के वॉरियर्स एक एक करके अपनी जान दे रहे हैं, लेकिन दुश्मन को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे। यह है एक ऐसी दीवार जो खून, बलिदान और विल पावर से बनी है। डार्क माउंटेन ट्राइब के वॉरियर्स ने अपनी जान देकर ब्लड वेन्स एक्सप्लोड करके ब्लैक माउंटेन ट्राइब के अटैकर्स को रोक दिया। 3 बार सेल्फ डेटोनेशन हुई, 7 लोग दुश्मन के साथ शहीद हो गए, लेकिन लड़ाई अभी भी जारी है। सू मिंग की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे, लेकिन उसे समझ है कि उसका असली फर्ज अब अपनी ट्राइब को आगे ले जाना है, ताकि इन बलिदानों की कोई कीमत रहे। एल्डर की साइड पर भी फाइट चरम पर है। 2 ब्लैक रोब्ड मॉन्स्टर्स, जिन्हें दर्द का कोई एहसास नहीं, एल्डर को घायल करने की कोशिश कर रहे हैं। एल्डर ने एक की खोपड़ी एक फिंगर टच में फाड़ दी, दूसरे को पंच से उड़ा दिया, लेकिन जैसे ही दोनों मरे, उनकी बॉडी से ब्लैक मिस्ट निकली, जो आदमी का रूप लेकर एल्डर पर हमला करने लगी। एल्डर तुरंत पहचान गया, B2 यानी ब्लैक माउंटेन ट्राइब का असली विलन अब सामने है। इसी बीच आगे से एक तेज चीख, दोनों साइड से शोर और एक जबरदस्त ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। जमीन से जायंट वुडन बैरिकेड्स निकल आते हैं। पूरा माइग्रेशन ग्रुप 3 तरफ से घिर जाता है। ऊपर खड़े हैं ब्लैक माउंटेन ट्राइब के वॉरियर्स, लीडर के हाथ में जायंट बो, और सब नीचे डार्क माउंटेन ट्राइब को देखकर मजाक उड़ा रहे हैं। यह सब एक पहले से तय साजिश थी। सभी के चेहरे पर शौक है। ये लोग हमारी राह कैसे जानते थे? इतना परफेक्ट ट्रैप कैसे लगा दिया? सब समझ जाते हैं ट्राइब में कोई गद्दार है। एल्डर अंदर से जल रहा है, लेकिन गद्दार कौन है ये अब भी साफ नहीं। अब पूरी ट्राइब में पैनिक है, लेकिन लीडर, एल्डर और सारे बर्जर्कर्स तुरंत बैटल मोड में आ जाते हैं। एल्डर ने गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की स्टैच्यू समन कर दी, एक विशाल हाफ मैन हाफ बीस्ट ड्रैगन और स्पीयर के साथ, जिसने पूरी ट्राइब को ब्लैक लाइट शील्ड में ढक लिया। लीडर चिल्लाता है, बर्जर्कर्स आगे बढ़ो, बाकी लोग शील्ड के अंदर रहो। आज या तो हम जीतेंगे या यहीं मरेंगे। अब असली युद्ध शुरू होता है। हेड ऑफ गार्ड्स अपना बो निकालता है, एरो फायर करता है। बेलिंग, वूला, लेचेन, शानहेन सब वॉरियर्स अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। सू मिंग के अंदर भी अब पूरा ब्लड लस्ट है। उसकी आंखों में बस एक ही जुनून है, मैं डार्क माउंटेन ट्राइब का हूं और यहीं लड़कर मरूंगा।
बैटलफील्ड पर सूमिंग की एंट्री धमाकेदार है। सामने आता है 7th लेवल का ब्लैक माउंटेन ट्राइब का वाइस चीफ, लेकिन सूमिंग की स्पीड और पावर देखकर वो भी दंग रह जाता है। सूमिंग अपनी 200 इन्फियांतियस ब्लड वेन्स का पूरा पावर एक ही पंच में झोंक देता है। एक के बाद एक 8 पंचेस, फिर एक हेडबट। दुश्मन लिटरली हवा में उड़ जाता है, खून थूकता है, शॉक में आ जाता है। ये लड़का कौन है? इतनी छोटी उम्र में इतनी ताकत। सूमिंग बिल्कुल नहीं रुकता। उसकी आंखों में पागलपन, ब्लड लस्ट और एक ही जुनून है, सभी को मार डालो। वो एक के बाद एक दुश्मनों को पंच, ब्लड मिस्ट और डार्क ब्लड डस्ट से चीरता जा रहा है। बाकी वॉरियर्स भी गरज रहे हैं, जो हमारे घर जलाए, जो हमारे भाई बहन मार गए, उन्हें छोड़ना नहीं। पूरा बैटलफील्ड खून से लाल हो चुका है। हवा में सिर्फ बदले की गूंज है। ये सिर्फ लड़ाई नहीं, ये सर्वाइवल की जंग है। डार्क माउंटेन ट्राइब के वॉरियर्स एक एक करके अपनी ब्लड वेन्स एक्सप्लोड कर रहे हैं, आखिरी सैक्रिफाइस ताकि उनके लोग बच सकें। हर एक्सप्लोजन पर एक वॉरियर शहीद, लेकिन दुश्मन भी पीछे हट रहा है। यही है असली मैडनेस, असली बलिदान। स्टैच्यू की प्रोटेक्शन में बैठे बच्चे, औरतें, बूढ़े रो रहे हैं, लेकिन उसी रोने में कोई धीमे से पुराना फ्यूनरल सॉन्ग गाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे पूरा क्राउड उस गीत में मिल जाता है। यह सॉन्ग वॉरियर्स के दिल तक पहुंचता है, उनका हौसला और बढ़ा देता है। सुमिंग की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। उसका पूरा शरीर खून से सना है, लेकिन वो रुकता नहीं। अगर मैं मरूंगा तो दुश्मन को लेकर ही मरूंगा। दूर ल्यूदी, जिसके पैर कट चुके हैं, बोन्स जन बजाना शुरू करता है। उसकी धुन, उसका दर्द, पूरा बैटलफील्ड गूंज उठता है। यह है असली फ्यूनरल सॉन्ग, एक आखिरी बार अपने लोगों के लिए, अपनी आखिरी सांस तक। इसी बीच सूमिंग देखता है बेलिंग 3 ब्लैक माउंटेन ट्राइब के वॉरियर से घिरा है। बो टूट चुका है, शरीर पर घाव, खून बह रहा है, लेकिन फिर भी लड़ रहा है। पीछे चेंसिन रो रही है, उसकी आंखों में सिर्फ एक ही बात, बेलिंग, मैं तुमसे प्यार करती हूं। दुश्मन हमला करता है, चेंसिन चिल्लाती है, बेलिंग को गले लगा लेती है, दोनों मरने को तैयार। तभी एक सिनेमैटिक ट्विस्ट, एक लाल स्पीयर बिजली की रफ्तार से ईगल बनकर बैटलफील्ड चीरता हुआ आता है, दुश्मन के सीने को भेद कर जमीन में गाड़ देता है। बाकी दुश्मन पीछे हट जाते हैं और एक वॉरियर बिजली की तरह आकर बेलिंग के सामने खड़ा हो जाता है। यह है सूमिंग। बेलिंग शॉक में है। उसके सामने वही पीठ, वही हीरो जो विंडस्ट्रीम ट्राइब में भी उसके लिए खड़ा हुआ था। अब बेलिंग को आखिरकार समझ आ गया कि विंडस्ट्रीम ट्राइब का वो मिस्टीरियस हीरो जिसने उसकी जान बचाई थी और अब ये बैटलफील्ड का मॉन्स्टर दोनों सूमिंग ही हैं। उसके दिमाग में जैसे बिजली सी कड़क गई। जेलसी, शॉक, डिसबिलीफ, सब कुछ एक साथ। लेकिन बैटलफील्ड पर सोचने का वक्त नहीं है। सूमिंग ने एक और दुश्मन को बॉडी स्लैम से उड़ा दिया। उसका पूरा स्केलेटन क्रश हो गया। अब उसकी आंखों में सिर्फ हेट्रेड है, सिर्फ बदला। आज सबका हिसाब यही होगा। इसी बीच एक और ब्लैक माउंटेन ट्राइब का वॉरियर जो पहले बेलिंग को मारने आया था, अब सूमिंग की तरफ देखता है, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ डर। वो भागने लगता है, लेकिन एक एरो सीधा उसकी गर्दन में घुस जाता है। हेड ऑफ गार्ड्स ने एकदम सिनेमैटिक अंदाज में उसका काम तमाम कर दिया। सूमिंग बेलिंग के पास आता है, स्पीयर जमीन से खींचता है और बस एक लाइन बोलता है, यह पहले ही हो चुका है, इसलिए इसके बारे में मत सोचो, तुम्हें चेंसिन के लिए जीना होगा। और सीधा बैटलफील्ड में वापस घुस जाता है, दुश्मनों को तोड़ने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है। एक सैकक्लॉथ पहने, आयरन टावर जैसे ब्लैक माउंटेन ट्राइब का बॉस, 8th लेवल का मॉन्स्टर सूमिंग को आंखों से चैलेंज करता है। उसने एक ही स्विंग में एक डार्क माउंटेन ट्राइब के वॉरियर का सिर काट दिया और वो हेड सूमिंग के सामने फेंक दिया। यह है असली विलन एंट्री। सूमिंग की आंखों में मैडनेस, उस बॉस की आंखों में क्रूरटी। दोनों एक दूसरे को आंखों से ही मार रहे हैं। दोनों एक ही पल में एक दूसरे पर चार्ज करते हैं। एक धमाकेदार कलिजन, पूरा बैटलफील्ड हिल जाता है। सारे ब्लैक माउंटेन ट्राइब के वॉरियर्स अपने बॉस को देखकर और भी अग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन सूमिंग भी अब फुल रेज मोड में है। इसी वक्त एक और बड़ा ट्विस्ट, ट्राइब लीडर जो सबसे आगे फाइट कर रहा था, उसे एक ब्लैक रोब्ड मॉन्स्टर ने एक ही मूव में घायल कर दिया। लीडर अब पीछे हट रहा है, ब्लड कॉफ कर रहा है और ब्लैक माउंटेन ट्राइब के 3 वॉरियर्स उसे घेर लेते हैं। बाकी वॉरियर्स जो साथ थे वो पहले ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर चुके हैं। लीडर अब अकेला है। तभी नैनसोंग, वो बूढ़ा आदमी जो हर्ब स्टोरेज गार्ड करता था, एकदम साइलेंट एंट्री लेता है। एक स्टॉम्प में ब्लैक रोब्ड मॉन्स्टर को रोक देता है और अपने स्किनी हाथ से पंच करता है। अब नैनसोंग और वो मॉन्स्टर आमने सामने हैं, लेकिन अभी भी 2 और ब्लैक माउंटेन ट्राइब के बर्सर्कर्स बड़ा बो लेकर ट्राइब लीडर को मारने के लिए दौड़ रहे हैं। लीडर के चेहरे पर कोई रिग्रेट नहीं, बस एक दुख है, काश मैं अपने लोगों को सेफ जगह तक ले जा पाता। सूमिंग भी मदद करना चाहता है, लेकिन सैकक्लॉथ बॉस उसका रास्ता रोक लेता है।
बैटलफील्ड पर अब सब कुछ केओस है, लेकिन तभी और हाँ, अब ये पार्ट यही खत्म करते हैं। आगे की स्टोरी आने वाले नेक्स्ट पार्ट में पता चल रही होगी। साथ ही अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट में पूरे एपिसोड है, आप देख सकते हैं। और अगर आप में से कोई पहली बार हमारे चैनल पर आया है तो मैं केवल यही बोलूंगा कि ऐसे ही और नए वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, जिससे मुझे भी खुशी होगी। और अगर आप चाहे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।